और बहुत सवाल आए, पता है एक सवाल आया होता ना तो भी बात थी, इतने सवाल आए हैं जिसको आप सोच नहीं सकते। अच्छा अगर आप इसे परसेंट बनाएं, 3/10 दुर्गा जी कितना होता है आप बता सकते हैं? ओरल 3/10 कितना परसेंट है? 30%। अरे 100 से गुणा करके आप कह सकते हैं ना कि ये 30% है। आप कह सकते हैं कि जी 30% की वैल्यू 16% की हानि का मतलब 84% के बराबर है। कोरिया का बच्चा बोला कि अगर मुझे 69 बनाना है तो 23 से गुणा करना पड़ेगा, जीरो पहले है तो 2.3 से गुणा करना पड़ेगा, 2.3। जैसे मैं देख रहा हूं 3 चौक 12 0.2 वाला उत्तर हो जाएगा। बोलो भाई डी आ रहा है उत्तर की नहीं? बताओ, बोलो डी आ रहा है कि नहीं? अब आप मौखिक बता पा रहे हो। यही मुझे सिखाना था कि ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो तुम उसकी खिचड़ी निकाल दो, वो तुम्हारी नहीं, तुम उसकी खिचड़ी निकाल दो। बोलो बोलो, कह दो ना यू आर माय सोनिया, बोलो बोलो। अब देखो अब तो आप मतलब आपके लिए कुछ बचा ही नहीं अब तो यार। 5/12 की वैल्यू ये है, मैंने लिखा इसका परसेंट नहीं बना पा रहा तो सीधे 5/12 कितने के बराबर है जी? 80% के बराबर है, 20% की हानि। 5 से इसको काटूंगा 16, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 16 गुणा 12% आ गई। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि जी देखो 80% आपने पूछा है, यानी 4/5, 80% का मतलब की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने 4/5 कर दिया। आप 4/5 को 8/10 लिखते तो ज्यादा आसान होता यूनिट डिजिट निकालना। बोलो होता दुर्गा जी या नहीं? क्योंकि आप यूनिट डिजिट सीधे कह देते 8 दूनी 16, 6 6 36, 0.6 आएगा। क्या 0.6 एक ही ऑप्शन में? हाँ जी, ये उत्तर आ गया। यानी जब भी आप ऐसा सवाल देखते हैं तो आपको 1-2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, गुणा भाग आने चाहिए। मैंने 8/10 क्यों किया? क्योंकि 10 से क्या होगा, यूनिट डिजिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने नीचे 10 कर लिया। सर मेरी मौसी बहुत परेशान करती हैं, बार बार कहती हैं कि अभिनय सर का नंबर अरेंज करा दो। मैंने पहले भी ये कई बार कहा है कि जिस दिन भी होने वाले मौसा को ये पता चलेगा ना तो मूंछें भाई साहब आपकी भी रहने देगा नहीं। वो हमारे गांव में थे दुर्गा जी एक, वो केवल दावत में ऐसी चीजों पे फोकस करते थे जो घर में नहीं मिल सकती। वो कहते थे तो घर में भी मिल जाएगी पूरी सब्जी। आज की बड़ी बड़ी शादियों में भी चले जाओ, यहां से लेकर के पटना और पटना से लेकर आंध्र प्रदेश, तो भी खाने में वो क्वालिटी नहीं रही जो गांव में किसी का मुंडन होता था, किसी की तिरेवी होती थी और वो जो कद्दू की सब्जी और जो आलू गोभी की सब्जी मिलती थी उसका तोड़ नहीं होता था, क्योंकि वो फ्रेश बनती थी। आज तो आप किसी की भी शादी में जाओ तो जहां पीछे खाना बन रहा हो ना, एक बार में चक्कर लगाया ना, उसके बाद बताना फिर कि खाने का मन कर रहा है कि नहीं। देखिए दुर्गा जी 3/10 का मतलब कितना है? 30% ना, 30%। ओ 30% की वैल्यू है 75। 75 को तो काटना पड़ेगा दुर्गा साहब, 3 से इसको काटेंगे 25, 2.5 आ जाएगा, जीरो भी काट दें तो आपने कहा आपको तो 77% की निकालनी है, तो 77% इंटू 2.5 होगा, तो एक तो पता चल गया कि 0.5 वाला उत्तर होगा तो सी, मतलब मौखिक है, कुछ करना ही नहीं है, देखेंगे उत्तर बता देंगे यार। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/10 पर बेचने पर अमन को 25% की हानि होती है, 3/10 पर बेचने पर।